पुलिस प्रशासन लेडीज का हाथ नहीं लगा सकते हैं। महिला पुलिस नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 7 मई का घटनाक्रम सल्ली गैंगरेप को लेकर, सल्ली गैंगरेप के विरोध में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार तेजी से बदल रहा है। इससे पहले कि इस घटनाक्रम पर चर्चा हो, ऐसा अमूमन होता नहीं है कि किसी राजनीतिक दल के कार्यालय के सामने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी विरोध प्रदर्शन करे, पुतला फूंकने की कोशिश करे, लेकिन आज ऐसा हुआ। आज कांग्रेस ने जो विरोध प्रदर्शन किया है भाजपा के दफ्तर के गेट के ठीक सामने किया, नेशनल हाईवे के भीतर किया है, तो इसको लेकर पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सभी लोग जानते हैं जो विगत 2 दिन से यह एक प्रकरण चल रहा पूरे ज़िले में, आप लोग सब लोग देख रहे होंगे। देखो, उसकी अभी जांच जारी है और मुझे लग रहा है कुछ समय बाद, कुछ ही क्षणों बाद उसका खुलासा स्वतः हो जाएगा, पुलिस करेगी या प्रशासन जो भी करेगा। लेकिन आज जो हमारे विपक्षी दल कांग्रेस है, उसके द्वारा, क्योंकि हम लोकल में रहते हैं और बगल में हमारा कांग्रेस का कार्यालय है, हमारे द्वारा कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करी हमारे किसी कार्यकर्ता। लेकिन आज इनके द्वारा उनको सब मालूम है, जितने, मुझे यह भी कहूँगा जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यह प्रकरण चल रहा है, उनको सही मालूम है कि यह क्या है और क्या हो, थोड़ी देर में क्या होने वाला है। लेकिन उनके द्वारा ये पार्टी कार्यालय के गेट मार के पुतला फूकने की कोशिश कहूँगा, क्योंकि पुतला तो हम लोगों ने फूकने दिया, ये बहुत गलत है और इसका हमने पुरजोर यहाँ पर विरोध किया। और भविष्य में इस टाइप का जो माहौल इन लोगों के द्वारा खराब किया जा रहा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। चंपावत जिले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाली जिले में चंपावत में भाजपा जिला कार्यालय के सामने कांग्रेस की महिला नेताओं ने, कांग्रेस की जो महिला विंग है उसकी प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में इस स्थान पर जो नेशनल हाईवे से लगा हुआ इलाका है, भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है, खासा हाईटेक कार्यालय है और अमूमन गुलजार रहता है। आज भी अंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित तमाम बड़े पदाधिकारी, दर्जा मंत्री मौजूद थे, लेकिन बाहर कांग्रेस की ओर से मुख्य रूप से विरोध किया जा रहा था। मांग एक ही कि सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी की जाए, पीड़िता के साथ न्याय हो, पीड़िता के जो भी गुनाहगार हैं उनको सजा हो। उत्तराखंड में जो भी इस तरह की घटनाएं हैं, अंकिता भंडारी का प्रकरण सितंबर 2022 का है, उसके बाद से चीज़ें तेज़ी से बदली हैं। विरोध तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन ये विरोध का कौन सा तरीका है जब दूसरे राजनीतिक दल के कार्यालय के सामने, यानी कि कांग्रेस विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के सामने, ऐसा क्यों? बड़ी अफसोस की बात है। अभी 2 वर्ष पूर्व भी इसी जगह पे महिला के साथ, एक नाबालिग के साथ इसी तरह की दुष्कर्म किया गया था। अभी 1 महीने पहले टनकपुर से इनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी के द्वारा इसी तरह का महिला के साथ कुकृत्य किया गया था। आज जिस तरह से हमें समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ कि एक 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया है, फिर भी कल 24 घंटे के 48 घंटे होने को है, लेकिन इस सरकार पे, इस प्रशासन पे, शासन पे किसी पे जू नहीं रह गई। जब हम आज सुबह एसपी महोदय से मिले, हम उनकी बातों से भी संतुष्ट नहीं हो पाए। कोतवाली में गए, हम कोतवाल साहब से भी मिले, हमने कहा पीड़िता के जो पिताजी हैं उनसे हमें मिला दीजिए, तो उन्होंने कहा अभी वो इधर बयान में है, उधर बयान में, उन्होंने भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो आज हम सब लोगों को मजबूरी में, जो ये सरकार कान में तेल डालकर जो सोए हुए जैसे हैं, तो आज मजबूरी में इनको जगाने का काम किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पे सिर्फ हम कांग्रेस परिवार के लोग उस नाबालिग बच्ची के लिए न्याय के लिए आए थे, न्याय मांगने के लिए आए थे, और जो दोषी है उसको सजा मिले, निर्दोष के साथ ऐसा कुछ ना हो,
यही हम लोगों की मांग थी, किंतु सुबह हम आ गए थे, सुबह से अभी तक कोई संतोषजनक हमें जवाब नहीं मिल रहा। हमें लग रहा कि ये घटना का क्रम कहीं और से और दूसरी जगह जाने को है, और हम लोग अभी तक पीड़िता के जो पिताजी हैं उनसे भी नहीं मिल पाए हैं, तो उससे हम लोगों को यहाँ पे आकर ये आक्रोश व्यक्त करना पड़ा। बीते 3-4 सालों में जो परिस्थितियाँ महिला सुरक्षा को लेकर बिगड़ी हैं, जो बालिकाओं की जो माइनर एज ग्रुप की बच्चियां हैं उनके साथ जो सुरक्षा का वातावरण नहीं है, उनको जो खतरा है, इन तमाम मसलों को लेकर जो सल्ली में 16 साल की नाबालिग के साथ जो गैंग रेप 5 और 6 मई की दरमियानी रात में हुआ, उसका खुलासा, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है, क्यों अभी तक करीब करीब 36 घंटे से अधिक का समय हो गया है लेकिन आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया जा सका है। कम से कम जो पुलिस के दस्तावेज हैं, पुलिस के ऑन रिकॉर्ड जो बयान हैं, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है। जो तस्वीर है महिला सुरक्षा को लेकर राजनीतिक दलों का जो नज़रिया है, ये राजनीति जिस तरह की इस वक्त हो रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है। जाहिर है कि राजनीतिक दल है, विरोधी दल है, अगले साल चुनाव है, उसकी भूमिका इसमें वो पॉलिटिकल स्कोर गेन करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये मुद्दे संवेदनशील मुद्दे हैं। इसमें राजनीति से ऊपर रह के किस तरह से महिलाओं को, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता होनी चाहिए, किसी एक दल के बजाय सभी दलों को और सरकार को संजीदगी से कानून व्यवस्था का जो मसला है उसको देखना चाहिए। लेकिन यहाँ एक और स्थिति बड़ी अजीबोगरीब रही। महिला सुरक्षा की बात है, यहाँ तमाम महिलाएं थी कांग्रेस की ओर से जो प्रदर्शन कर रही थी, पुलिस में एक भी सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी महिला नहीं थी। पुतले को लेकर पुतला जलाने और पुलिस की ओर से रोकने की जो कोशिश हुई, उस धक्का मुक्की में भी पुरुष के सब इंस्पेक्टर महिलाओं को धकियाते दिखे। बहरहाल ये मामला राजनीतिक तूल पकड़े, इससे पहले इस मामले में पीड़िता के साथ न्याय होना और दिखना चाहिए। आरोपियों को जिस भी स्थिति में जो 3 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं, उनको लेकर अरेस्टिंग कब होगी, पुलिस की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि 7 मई को हो सकती है। अभी करीब 5 बजे से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन ये नौबत अभी नहीं आई है। पुलिस का जो कहना है कि इस पूरे प्रकरण में वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं और पीड़िता के साथ पूरा इंसाफ होगा, आरोपी जल्दी कटघरे में होंगे, ये पुलिस की दलील है। लेकिन ये मामला कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा से ऊपर अब राजनीतिक रंग लेता हुआ दिख रहा है। 2027 की दस्तक बहुत दूर नहीं है। ऐसे में इस मामले को लेकर जो सल्ली दुष्कर्म प्रकरण है, जिसकी गूंज चंपावत, देहरादून और यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है, आरोपियों को गिरफ्तार करके कटघरे में खड़ा करके अगर जो गुनाहगार हैं और जो बेगुनाह हैं, दोनों में फर्क करते हुए जितना जल्दी इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, वो कानून व्यवस्था के नज़रिए से, सरकार की विश्वसनीयता के नज़रिए से बेहतर होगा। क्या होगा, इंतजार रहेगा।